हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक आयनिक यौगिकों में जालक त्रुटियां पढ़ने वाले हैं। गाइस, इस जालक त्रुटियां एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है। गाइस, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आप ये मत समझना कि इतनी थ्योरी से आप क्या करेंगे। ये जो थ्योरी आप लोगों के सामने दिख रही है इसी थ्योरी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखना जालक त्रुटियां क्या होती हैं। परम शून्य ताप पर किसी क्रिस्टल की आदर्श संरचना होती है। मीन्स कोई भी क्रिस्टल एक आदर्श जालक संरचना बनाता है। तापमान बढ़ाने पर इस आदर्श संरचना में त्रुटि आने लगती है जिसे जालक त्रुटि कहते हैं। जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने के कारण क्या होगा, इस संरचना में त्रुटि आने लगेगी जिसे जालक त्रुटि कहा जाता है। जालक त्रुटियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली है नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां, दूसरी है स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां। गाइस, नॉन स्टाइकियोमीतीय और स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां क्या होती हैं इसे हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये जालक त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां। स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां क्या होंगी? यदि त्रुटिपूर्ण क्रिस्टल तथा आदर्श क्रिस्टल के मूलानुपाती सूत्र समान हो तो त्रुटियों को स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां कहते हैं। मीन्स आपने पहले जो क्रिस्टल लिया था उस क्रिस्टल और जो बाद में त्रुटि के बाद में जो क्रिस्टल बना है उस क्रिस्टल दोनों का मूलानुपाती सूत्र यदि समान हो तो आप उसे क्या कह सकते हैं? स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां कह सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपने कोई NaCl का क्रिस्टल लिया है, तो NaCl के क्रिस्टल में मान लो पहले आपके पास एक Na और एक Cl था, इसका रेशियो आप निकालो, मान लो 80 Na थे और 80 Cl थे। अब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 1:1 आएगा। और जब आपने इसमें त्रुटि दिखाई है, त्रुटि दिखाने के बाद में मान लो 7 Na और 7 Cl बचे हैं, तो यहाँ पे भी रेशियो कितना रहेगा? 1:1 रहेगा। तो इस प्रकार से जब मूलानुपाती सूत्र समान बनता है तो उसे आप क्या कह सकते हैं? स्टाइकियोमीतीय त्रुटि कह सकते हैं। यह त्रुटि भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है शॉर्ट की त्रुटि और दूसरी होती है फ्रैंकल त्रुटि। गाइस, देखना शॉर्ट की त्रुटि आप किसे कहेंगे? यदि किसी क्रिस्टल में समान संख्या में धनायन व ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तो ऐसी त्रुटि को शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि में छिद्रों का निर्माण होता है तथा धनायनिक छिद्र व ऋणायनिक छिद्रों की संख्या समान रहती है। गाइस, सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूं कि शॉर्ट की त्रुटि आप किसे कहेंगे। इसमें सिंपल सा डेफिनेशन तो आप ध्यान रखना कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकल जाएंगे। मीन्स जो आपका क्रिस्टल बना हुआ था उस क्रिस्टल से बाहर ही चले जाते हैं। क्रिस्टल किस प्रकार से होता है और किस प्रकार आप उसमें त्रुटि दिखा सकते हो ये मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू। इसमें देखना, ये एक प्रकार का क्रिस्टल है जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखना, ये एक नेगेटिव आयन है, इसके इस साइड देखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ भी पॉजिटिव मिलेगा। और ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आयन्स जो होते हैं वो हमेशा अपने ऑपोजिट आयन को ही अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए पॉजिटिव के चारों ओर नेगेटिव और नेगेटिव के चारों ओर पॉजिटिव मिलने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नेगेटिव बिल्कुल सेंटर में है, इसके चारों ओर क्या है? पॉजिटिव है। सेम वैसे इस पॉजिटिव को देखोगे तो इसके चारों ओर क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव मिल रहा है। तो गाइस, आप प्रत्येक जगह पे देख सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव एक आयन आपको ज़रूर दिखेगा। तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है इसे हम आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल की आदर्श संरचना आप कह सकते हैं। ये आदर्श संरचना बनी हुई है। जैसे ही आपने यहाँ पे टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देंगे तो क्या होने वाला है? यहाँ से इसमें से ये देखना, यहाँ पे एक पॉजिटिव पार्ट था, ये अब आप यहाँ पे खाली देख रहे हैं, तो यहाँ पे खाली स्पेस हो गया है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पहले नेगेटिव था और ये जगह आपको कैसी दिख रही है? खाली दिख रही है। तो यहाँ से ये वाला पॉजिटिव और यहाँ से ये वाला नेगेटिव दोनों क्या कर जाते हैं? इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। और क्रिस्टल से जब बाहर निकल गए तो इनकी जगह पे क्या बच गए हैं? अब छिद्र बच गए हैं। तो इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे शॉर्ट की त्रुटि कहा जाता है। गाइस, देखना नेक्स्ट इसमें क्या लिखा था? इसमें धनायनिक छिद्र व ऋणायनिक छिद्रों की संख्या समान रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉजिटिव गया है तो दूसरा क्या गया है? नेगेटिव गया है। तो धनायनिक और ऋणायनिक छिद्रों की संख्या भी कैसी रहेगी? समान रहने वाली है।
आदर्श क्रिस्टल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन शॉटकी दोष के कारण विद्युत का थोड़ा चालन करने लगता है। पहले देखना, इसमें सारे आयन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो आयनों की कोई गति नहीं हो रही होती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, विद्युत का चालन नहीं होता है। लेकिन जैसे ये छिद्र बनते हैं तो इन छिद्रों की वजह से क्या होने लगता है, विद्युत का चालन होने लगता है। इस क्रिस्टल से धनायन व ऋणायन दोनों के क्रिस्टल से बाहर निकल जाने के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। पहले इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन थे, अब ये बाहर निकल गए हैं, क्रिस्टल से बिल्कुल बाहर चले गए हैं, तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। और एग्जाम्पल यदि आप देखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं NaCl, CaCl, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, AgCl इत्यादि। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। गाइस, आपको एग्जाम में MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपको 4 एग्जाम्पल देगा और फिर पूछ लेगा कि कौन से में शॉटकी दोष है या फिर शॉटकी दोष नहीं है, ऐसे कुछ करके देगा। शॉटकी त्रुटि के बारे में पूछेगा कि शॉटकी त्रुटि है तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल मिलेगा, बाकी 3 एग्जाम्पल आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं जिनमें शॉटकी दोष नहीं पाया जाएगा। तो आपको वहाँ से फाइंड आउट करना होगा कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि वहाँ पे शॉटकी दोष है या फिर नहीं है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि शॉटकी दोष क्या है, फिर आपको डेफिनेशन लिख के देगा कि ऋणायन और धनायन दोनों क्रिस्टल से बाहर निकल जाएं, या फिर ये जो स्पेस बचा हुआ है इस स्पेस में आ जाएं, या फिर कोई एक बाहर निकल जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा अंदर आ जाए। इस प्रकार से ऑप्शंस देके आपको पूछ सकता है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं तो आप उसे क्या कह सकते हैं, शॉटकी दोष कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रैंकल त्रुटि या फिर फ्रैंकल दोष भी आप इसे कह सकते हैं। देखना, फ्रैंकल त्रुटि आप किसे कहेंगे, फ्रैंकल त्रुटि में आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकांक्षीय अवकाश में आ जाते हैं। आयन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते, इसलिए घनत्व आदर्श क्रिस्टल के समान बना रहता है। पहले तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझना कि किसे आप फ्रैंकल त्रुटि कहेंगे। तो इसमें देखना, यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे क्या था पहले, इसके अकॉर्डिंग देख लेना, ये वाली जो संरचना इसके अकॉर्डिंग देख लेना, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव का स्पेस फ्री है और वो कहाँ पे आ गया है, इस स्पेस में आ गया। जो इन आयंस के बीच में जो फ्री स्पेस होता है जिसे अंतराकांक्षीय अवकाश कहा जाता है, उसमें ये आ गया है। मीन्स ये क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला है, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन एक साथ आए, केवल पॉजिटिव भी आ सकता है, केवल नेगेटिव भी आ सकता है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल त्रुटि कहा जाता है। मीन्स ये क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं निकला है, और बाहर नहीं निकला है तो ये इस क्रिस्टल के अंदर ही प्रेजेंट है और अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, तो इसके घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन गाइस, आप इतना ध्यान रखेंगे कि इसमें भी विद्युत का चालन होना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे छिद्र का निर्माण हुआ है, और छिद्र का निर्माण होने की वजह से यहाँ पे फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाता है, या फिर उसमें विद्युत चालकता भी आ जाती है। तो इस प्रकार से आप फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों को समझ सकते हैं। दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे फ्रैंकल त्रुटि का एग्जाम्पल है कॉपर सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI। गाइस देखना, ये AgCl जो है मैंने आपको पहले वाले में भी लिखा था, शॉटकी दोष में भी, और यहाँ पे फ्रैंकल दोष में भी लिखा है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, ये दोनों में पाया जाता है। इसमें शॉटकी त्रुटि भी पाई जाती है और इसमें फ्रैंकल त्रुटि भी प्रेजेंट होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो त्रुटि होती है वो होती है आपकी नॉन स्टाइक्योमीतीय त्रुटि। नेक्स्ट जो त्रुटि आने वाली है नॉन स्टाइक्योमीतीय त्रुटि आएगी, क्योंकि स्टाइक्योमीतीय के 2 टाइप थे जो हमने पढ़ लिए हैं, और नॉन स्टाइक्योमीतीय त्रुटि जो होती है उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।